आदाब, नमस्ते इन गपशप विद फिरदौस रफ़ी। आज हमारे जो मेहमान हैं बहुत ही यंग लोगों को इतना तरक्की करते हुए, इतना शिद्दत से काम करते हुए, जुनून में देखते हुए बड़ी खुशी होती है। और उन्होंने बड़ी खुशी होती है कहते हुए बेपनाह अवार्ड्स जीते हैं उन्होंने, और जिसकी हम बात कर रहे हैं उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, पूरे 45 इंस्ट्रूमेंट्स में मास्टर किया है। हमें बहुत खुशी है आज वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हैं और आई एम वेरी ग्लैड एंड आई फील वेरी प्राउड। हमें बहुत खुशी होती है, बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि उन्होंने इतने बिजी स्केड्यूल में से उन्होंने हमें वक्त दिया। ही इज़ नन अदर देन राघव सचार। Adab and hello, Thank you. Raghav. It's a pleasure to have you. Pleasure is all mine, ma'am. Absolutely. What an honor to be here with you. आपको पता है हम बड़े घबरा रहे थे आपको कांटेक्ट करने के लिए। क्यों घबरा रहे थे आप? हमने सोचा आप इतने मसरूफ हैं। नहीं, आप रफ़ी साहब की डॉटर इन लॉ हैं। आपके लिए तो मेरा आई हैव टू बी हाजिर होना ही है। रफ़ी साहब मेरे लिटरली उनको पूजता हूँ मैं, ऐसे हैं। तो मैं तो आई एम जस्ट ग्लैड एंड हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ आई एम एबल टू स्पेंड टाइम विद यू। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर एंड गॉड ब्लेस यू। एंड जब आपका टाइम फिक्स हुआ आपकी टीम से तो उन्होंने कहा बड़े पंक्चुअल हैं, तो हमने कहा इसी वजह से तो वो बड़े कामयाब हैं। आज तो मैं लेट आया हूँ लेकिन और मुझे बहुत बुरा लग रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक अनफॉर्चुनेटली, बट हम यूजुअली पंक्चुअलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड माशाल्लाह यू हैव इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट राघव कि आप 45 इंस्ट्रूमेंट्स के मास्टर्ड देम एंड इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। जैसे कि 1-2 इंस्ट्रूमेंट में कोई आ जाता है, बजा लेते हैं कि चलो पियानो गिटार हो गया, यू नो व्हाटएवर, तो हारमोनियम बजा लिया, तो आपने तबला भी सीख लिया। आपने 45 इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं आप, और आपने महारती हासिल की है इसमें, योर मास्टर। तो आपके जहन में क्या ऐसी शौक़ उभरा और किस तरह उभरा? अगर आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहें तो बहुत जी। तो मैम मेरे को जब से याद है, मैं करीब 3.5 साल का था जब आई सॉ माई फादर इज रिटायर्ड एक्स आर्मी। तो ही वॉज इन आर्मी एट दैट टाइम, 65 बैच, और वो सेना मेडल विनर भी हैं, तो वॉर में भी थे। एंड उन्होंने फिर अर्ली रिटायरमेंट ली और ही जॉइंड IPS and he retired as the Director General of Police. So that's my background has been Army Police and that परवरिश। और उसके अंदर वो जब आर्मी में थे तो हारमोनिका अपने पॉकेट में लेके वॉर वगैरह पे जाते थे। तो हारमोनिका बजाने का उनको बहुत शौक रहा है हमेशा से। एंड एक दिन मैं बैठा था अपने अपने बहनों के साथ, मेरी 2 एल्डर सिस्टर्स हैं, तो आई वॉज एन एक्सीडेंट चाइल्ड, क्योंकि 10 year elder to me, then there's an 8 year elder to me। तो मैं कहीं स्कोप में था नहीं आसपास लेकिन मैं हो गया। एंड जब मैं 3-3.5 साल का था तो मैंने अपने फादर को देखा हारमोनिका बजाते हुए। मेरी मदर के लिए ही वाज प्लेइंग है अपना दिल तो आवारा। तो मैंने उनसे हारमोनिका मंगाया, मैंने बोला मुझे भी बजा के देखना, तो पापा ने ऐसे दे दिया एंड मैंने वापस बजा दिया सेम गाना। तो वो थोड़े शॉक हो गए कि ये कैसे हुआ अपने आप। एंड हारमोनिका, एज यू कैन सी, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट मैम। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आप सिखा नहीं सकते किसी को भी। अच्छा। क्योंकि नहीं तो जैसे पियानो होता है बजाते हैं ये नोट बजाइए, गिटार होता है बोलते हैं ये नोट बजाइए, फ्लूट होता है, सैक्सोफोन होता है बोलते हैं ये नोट बजाइए, तो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके मुंह में है, तो आपको अपने ईयर से ही बजाना है। दैट्स व्हाई एक्चुअली दिस इंस्ट्रूमेंट इज कंसिडर्ड, अगर किसी का म्यूजिकल सेंस पता करना हो कि बचपन से वो इनबॉर्न टैलेंट या म्यूजिक है कि नहीं, दिस इंस्ट्रूमेंट इज आइडियल कि आप हर बच्चे को दे दीजिए, तो अपने आप ब्रीदिंग, राइट? It's breathing and it's two-way breathing. This is the only instrument that has breathing out and in. It will create sound. Okay. तो वो सांस लेने पे भी रीड्स बजती हैं एंड इसके पीछे यहाँ पे रीड्स होती हैं, okay, जो जिससे आवाज़ आती है। एंड जब आप जब ब्लो करते हैं तब भी रीड्स में से आवाज़ आती है, जब आप सक करते हैं तब भी रीड्स में से आवाज़ आती है। okay. जी। So this is the one instrument. Plus it has, ये इसको बोलते हैं मैम क्रोमोनिका। हारमोनिका बहुत अलग लेवल्स के आते हैं, अलग तरीके के आते हैं, जिसमें खाली कुछ नोट्स वाले आते हैं। फिर देयर इज अ ब्लूज हार्प, उनमें बहुत वेरिएशंस हैं। हारमोनिका में भी ब्लूज हार्प है जो खाली ब्लूज के कीज में होते हैं। एंड पक, देयर इज अ पक, छोटा पक बोलते हैं इसका, वो बिल्कुल पॉकेट में रहता है पक। तो पक के अंदर भी कम नोट्स होते हैं, या एक ही ऑक्टेव होता है। सो इसमें 2 से 3 ऑक्टेव्स होते हैं। एंड आप यू कैन चेंज द की हियर, दिस इज द
बटन टू चेंज हाँ, हाँ। वो फ्लैट्स एंड शार्प्स बजाने के लिए. So this is a far more like complicated instrument within harmonica अगर आप बोलें तो. आज तक कभी इतना किसी ने इतनी डिटेल में हारमोनिका के बारे में नहीं सुनाया. जी जी जी. क्योंकि लोग बस ऐसे ही सोचते थे कि बजा लेते थे. हाँ. हम लोगों ने शोले फिल्म देखी थी जी. डैड के साथ, तो हम लोगों ने बड़ी कोशिश की थी लड़कियों ने वो वाला मगर- थीम बजाने के लिए. जी 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 जी. बट बहरहाल ऑब्वियसली हो ही नहीं सका. लेकिन जी. इतनी डिटेल्ड वाला हारमोनिका किसी ने समझाया नहीं था आज तक, किसी ने इतना डिटेल. आप कुछ सुना सकते जरूर हैं मैम. इसमें? इसकी और एक खासियत ये है, क्रोमोनिका बोलते हैं इसको. क्रोमोनिका बोलते हैं बिकॉज क्रोमैटिक स्केल जो सारे नोट्स यूज होते हैं जिसमें, ओह, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड क्रोमोनिका. ओके. एंड इसकी और एक खासियत ये है दैट आप इसमें से सिंगल नोट भी बजा सकते हैं, एंड इफ यू वाइडन योर ऑम्बचर तो एक कॉर्ड भी बजती है. सो इट इज अ मिक्सचर लाइक दैट. सो आप जैसे शोले बोल रहे थे, Wow, wow. it's another very beautiful. interesting song which you might enjoy is, वो आपको याद होगा मेरे सपनों की रानी का स्टार्ट. जी, जी, तो वो जी. हार्मोनिका वहां पर है, अपना दिल तो आवारा, मेरे सपनों की रानी, जी. इन गानों से हार्मोनिका बहुत फेमस हुआ था उस टाइम, जो ऑफ कोर्स अब इतना इन चीजों का यूज नहीं होता और लोगों को पता भी नहीं है. पता नहीं. बट मेरा पहला गाना था है अपना दिल तो आवारा. Okay. Wow, wow. Thank you. इतना ये सुनते ना तो इतना mesmerizing लगता है ना, आवाज जी, जी, जी. सुनकर बहुत सुकून मिलता है, you know, sometimes. और ये आपने तो इतना बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट मैम. beautiful ये गाया. तो अब लिटरली यू कैन कैरी इट इन योर पॉकेट एनीवेयर True, true, एंड true, इट जस्ट साउंड्स फैंटास्टिक. मैं सिंस आई हैव इट, आई विल गिव यू अ बिट ऑफ अ स्नीक पिक ऑफ मेरे सपनों की रानी का बिगिनिंग Sure, आल्सो. please. वाह वाह. हम सोच रहे हैं ना हमको खड़े रह के ताली बजानी चाहिए, इतना ब्यूटीफुल आप बजाते हैं. थैंक यू मैम. और आपको चेहरे पे आपके जो जो आपकी आंखें जो चमक जाती ना, यू से दैट यू नो ट्विंकल इन योर आईज, तो जी, बजाते जी. वक्त आपकी आंखों में ट्विंकल था. वो मेरा कनेक्ट है इंस्ट्रूमेंट्स के साथ. इंस्ट्रूमेंट्स के साथ. नहीं, जी. बहुत अच्छा बजाया आपने, बहुत ही खूब. और जिस तरह का आपने इसका ब्रेकअप दिया ना, बतलाया, डिटेल बतलाया हार्मोनिक, आई एम श्योर द ऑडियंस वुड लव टू नो दैट, यू नो. एब्सोल्युटली. क्योंकि कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो बड़े बेचारे गायब से हुए हैं. बहुत इंस्ट्रूमेंट्स हैं मैम. Instruments अब हैं, तो जी. अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ज्यादातर तो मोरलेस ऑलमोस्ट इरेडिकेट ही होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके. पूरी तरह जो से धीरे जी, धीरे, क्योंकि वो खूबसूरती जो इतने 100 और 50 इंस्ट्रूमेंट्स हाँ की जी. हुआ करती थी, साथ बजाने की, साथ बजाने की, that तो वो human अब- error is missing. Yes, That is, it is indeed. हाँ जी. I was talking to Meet Brothers the other day, and then लोगों से भी यही जिक्र चल रहा था. I said everything is, you know, मैन पावर को इलेक्ट्रॉनिक्स ने और इस सब टेक्नोलॉजी ने ना टेक ओवर कर लिया. बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल. वो खूबसूरती अब नहीं रहती. हाँ, बजते हैं आज भी गाने, जी जी जी. लेकिन अगर आप देखे जाएं तो पुराने गाने जितने बजाए जाते हैं, जितने बिल्कुल. पुराने गाने गाए जाते हैं, नए गाने बहुत कम होते हैं. बिल्कुल. अब किशोर दा हैं, रफ़ी साहब हैं, लता जी. जी के हैं, मन्ना दा के हैं, वो सारे गाने कहाँ. अब तो सोच पहले मैम टाइम भी होता था बिकॉज कम गाने निकलते थे. उतना टाइम होता था गानों को ग्रो करने के लिए, उतने ही लेवल के मीडियम्स थे, सबके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं थी. आप या तो एलपीज पे सुनते थे, फिर बाद में कैसेट आए, फिर सीडीज आई, फिर भी मतलब होता था कि चल मेरे पास एक गाना है, चलो मैं तुम्हें सुनाऊं. सो एक सोशल स्प्रेडिंग वाज वेरी पर्सनल. ट्रू. एंड रिकॉर्डिंग्स पहले होती थी तो वो
कभी कोई टेम्पो पे नहीं है, कोई भी आज की डेट में अगर आप देखें तो वो टेम्पो बैंग ऑन नहीं मेंटेन करा हुआ है, बिकॉज वो ह्यूमन एरर के साथ बज रहे हैं गाने, और वही उसका people have really enjoyed, even music directors have really enjoyed that era of recording like that. ट्रू और ये एआई है जो ले रहा है, टेक ओवर कर रहा है तो ये तो सारे इसमें तो मैं अभी अपने टीम से यही बात कर रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इतनी पढ़ाई की, इतने इंस्ट्रूमेंट्स बजाए, चलिए इंस्ट्रूमेंट्स बजाना तो एक अलग आर्ट है, तो वो तो कोई ले नहीं सकता आपसे, लेकिन कंपोजिंग करना, प्रोडक्शन करना, वो जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है जो हमने सीख ली है, वो आप 10 सेकंड में बन जाता है। सही कहा। अच्छा, जहाँ तक अभी आपने खुद ने बतलाया कि आपने कंपोजिंग सीखी और आपने म्यूजिक सीखा, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, जैसे कि आपने कहा हारमोनिका वाज योर फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, उसी तरह आपके जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको सीखने में कितना वक्त लगा और आपने कहाँ से तालीम हासिल की? तो मैम मैं जब मेरे फादर ने देखा कि मेरे को इसमें बहुत इंटरेस्ट है, तो पहले अगले दिन ही उन्होंने मुझे एक तो हारमोनिका ला के दे दिया। तो उस वक्त चित्रहार आया करता था, तो मैं चित्रहार देखता था, जैसा जो गाना बजता था मैं वैसे बजा देता था। तो उनको पहले लगा फ्लूक है, सो देन ही सॉ दैट इट्स हैपनिंग कंटिन्यूसली, तो ही गॉट वेरी एक्साइटेड, ही सेड चलो ठीक है। देन हर एक मेरी उनसे बात हुई कि हर एक बर्थडे पे मुझे एक नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो गिफ्ट करेंगे, और मैं उनसे पूरे साल कुछ और मांगूंगा नहीं, कोई टॉय नहीं मांगूंगा, कोई चीज़ नहीं मांगूंगा, लेकिन मेरे पसंद का चाहे कितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो वो मुझे गिफ्ट करेंगे। तो एक ये शुरू हुआ, तो उन्होंने मुझे बोंगो ला के दिया पहले, फिर 3-4 और इंस्ट्रूमेंट्स ला के दिए। फिर बाय द टाइम ही वाज पोस्टेड इन दिल्ली, I joined the Delhi School of Music, and I started learning recorder, and I did Trinity College London exams. ये मैम होगा 92 की बात होगी शायद, 92-93 की, and तब I did till grade 6 Trinity College London, and उसके बाद हर एक बर्थडे पे एज आई टोल्ड यू कि नया नया इंस्ट्रूमेंट मैं जो चाहता था, पहले मेरी फ्लूट से फैसिनेशन हो गई, सैक्सोफोन से फैसिनेशन हो गई, और ये इंस्ट्रूमेंट्स मैम अब तो मिल जाते हैं बड़े आराम से, लेकिन इन द अर्ली 90s 95-96 में ये इंस्ट्रूमेंट्स मिलते नहीं थे, तो कहाँ से सोर्स करना, कोई सेकेंड हैंड बेच रहा है उनसे लेना, तो ये सारा मतलब मैम बिकॉज ये तो सारे वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, तो उस वक्त तो अवेलेबिलिटी ही नहीं थी। इंडिया में तो ऐसे दुकानें थी नहीं, खाली इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स मिलते थे, हारमोनियम, सितार वगैरह, सैक्सोफोन्स तो किसी भी हालत में नहीं मिलते थे, तो ओनली वाया कोई बजाता है, कोई कहाँ से लाया है जो बेचना चाह रहे हैं कोई, सो ऐसे ऐसे करके वी हैड टू सोर्स आउट दीज इंस्ट्रूमेंट्स एट दैट टाइम, and those were also very expensive. Papa was a service class background, तो ऐसा नहीं है कि खुला पैसा होता है कि आप जाके कोई चीज़ ले लीजिए, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स सस्ते नहीं होते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। At that time also we had to pay quite a bit, and but वो एक डील थी मेरी उनके साथ कि हर एक बर्थडे पे मुझे देंगे, तो उन्होंने कभी वो चूके नहीं उस बात से। बड़ी फरमाइश, आपकी फरमाइश जो है ना बड़ी रेयर है, जो बच्चे यूजुअली नहीं मांगते नहीं, कुछ ऐसी अटपटे खिलौने मांग लेते हैं, वो डीवीडीज और क्या क्या वो सारे मांग लेते हैं, मगर आपने इंस्ट्रूमेंट्स मांगा। आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स किसी टीचर से सीखे आपने ट्रिनिटी कॉलेज के बाद? कोई नहीं, सो ट्रिनिटी कॉलेज व्हाइल आई वाज डूइंग, तो हारमोनिका एज आई टोल्ड यू सेल्फ टॉट है, एंड वो आप सिखा सकते भी नहीं है, यू कैन बेसिक आइडिएशन दे सकते हैं क्या करना है, एक्सटेंडेड टेक्निक सिखा सकते हैं, बट कैसे गाना निकालना है वो सेल्फ टॉट ही होता है हारमोनिका में। तो उसके बाद मेरा नैक इतना अच्छा था पिकअप करने का इंस्ट्रूमेंट कि मैं हर एक जो इंस्ट्रूमेंट में हाथ लगा रहा था बजा पा रहा था, तो दे काइंड ऑफ रियलाइज दैट दिस इज एन इनबॉर्न टैलेंट, सो टू से। जब मैं रिकॉर्डर शुरू किया, रिकॉर्डर से देन आई माइग्रेटेड टू फ्लूट। अब फ्लूट में मेरे को बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स में एटलीस्ट आपको टोन डायरेक्टली निकल जाती है, हारमोनिका आप ब्लो करेंगे तो टोन आ जाती है, रिकॉर्डर में आप ब्लो करेंगे तो टोन आ जाती है, फ्लूट में आपको एक पोजीशन से रखना पड़ता है, वो ब्लोइंग इन इट सेल्फ टेक्स अ लॉन्ग टाइम एंड इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क। तो फ्लूट जो सीखते हैं उनका फेलियर रेट बहुत हाई होता है कि हम छोड़ देंगे, हम नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि वो टोन निकलती नहीं है, एंड अ लॉट ऑफ मोर एयर इज रिक्वायर्ड जो आप यूज टू नहीं होते, एंड तो फ्लूट वहाँ से मैंने फिर माइग्रेट किया फ्लूट में। मैं बहुत परेशान हुआ 4-5 महीने, क्योंकि टोन ही नहीं आ रही थी, फ्लूट अब बज ही नहीं पा रहा था, तो आई वाज गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड। बट मेरी ये भी है कि मैं परसिस्टेंट हूँ और फोकस्ड हूँ, तो मैंने मतलब मैं छोड़ूंगा तो नहीं, इतनी महंगी चीज़ मेरे हाथ आई है, तो बजा के कर करके एंड म्यूजिक इज लाइक दैट, इट्स लाइक एन इलास्टिक मैम। तो आप हमेशा आपको लगेगा यार अभी नहीं हो सकता मुझसे, बट आप अगर उसके पीछे पड़े रहेंगे जो चीज़ है, और आप रिजेंटलेसली पड़े रहेंगे, तो इट विल हैव एक टाइम आएगा जहाँ पे आप वो बैरियर क्रॉस कर देंगे
एंड देन इट इज सडनली आपको लगेगा कि मैंने जितनी पढ़ाई की उसका मुझे इनिशियल कोई रिजल्ट नहीं मिला 4 महीने जितनी मैंने मेहनत करी, लेकिन 5वें महीने में मुझे वो पूरे 5-4 महीने का रिजल्ट मिला. सो that's the thing that music does to you. तो अगर आप like working out at the gym. is working out in the gym, you will not see anything True. initially, but वो 4th-5th month में आपका जो बैक कैच करने वाली थी, जो आपको बल पड़ने वाला था जिसकी वजह से पड़ता रहता है, वो नहीं पड़ेगा क्योंकि अब आपके पास वो सपोर्ट सिस्टम आ जाता है. Wonderful. जी. तो आपने 45 इंस्ट्रूमेंट्स किए. वो उसकी अलग कहानी है, because I picked up a lot more instruments when I went to Australia. जी. तो मेरा हर एक साल ये बढ़ता गया. By the time I was 18, I was playing 18 instruments, and then I went to Australia. I did a bachelor's of music there, जहाँ पे मेरा मेन इंस्ट्रूमेंट था सैक्सोफोन, जो मैं इतना अच्छा नहीं बजाता था तभी. मेरे को एडमिशन मिली थी फ्लूट में, बिकॉज फ्लूट प्लेइंग मेरी इम्प्रूव हो गई थी. तब तक मेरे को एडमिशन फ्लूट के लिए मिली थी, बट मैंने माइनर इंस्ट्रूमेंट में सैक्सोफोन डाला था. जब मैं पढ़ने गया तो मैंने अपनी डीन से बात करके वो इंटरचेंज करवा लिया, बिकॉज आई हैड मोर लव टुवर्ड्स द सैक्सोफोन. आई सेड आई वांट टू डू दिस एज माय प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, जस्ट द साउंड, एंड इट हैज सो मेनी अदर सैक्सोफोन्स की पूरी फैमिली है 6 सैक्सोफोन्स की. सो वहाँ लेकिन मैंने जब परफॉर्मेंसेस शुरू किए, पैसा कमाना शुरू किया, तो मैं जहाँ जहाँ जाता था परफॉर्मेंसेस के लिए, मैं वहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स अभी भी जाता हूँ, पिकअप कर लेता हूँ. जैसे स्कॉटलैंड गया तो बैगपाइप्स. व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन ऑस्ट्रेलिया आई प्ले द डिजरीडू. व्हेन आई वेंट टू चाइना आई प्ले द चाइनीज पैन फ्लूट. आई वेंट टू जापान आई पिक्ड अप द शाकुहाची. तो ऐसे ऐसे करके सारे एक्लेक्टिक इंस्ट्रूमेंट्स मेरे बहुत हैं. And you technically, are a collector of instruments. yeah, I don't only collect, I also like to play them. Play them. That is the most crucial part, to be able to play them. That's wonderful, mashallah. You're so fond of instruments. I love them. और आप इतनी बखूबी हर एक अगर आपके जो भी हमने एक और चीज़ देखी, आपका आपने धर्म जी को जो आपने ट्रिब्यूट पे किया, सबने कितने इंस्ट्रूमेंट्स एक एक गानों में बजा दिए. It was so आपका इंस्टाग्राम हम देखते हैं ना, तो हमें इतना सूदिंग लगता है क्योंकि हम बार बार सुनते हैं कि इतना प्यारा बजाते हैं आप. और आपने मुझे संजीव कपूर जी के साथ जो आपने वो नमक इश्क का वो नमक डालकर वो सब जो किया. संजीव कपूर जी इज आउटस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग एंड सच अ लर्नड पर्सन. इतना अच्छा लगता है उनकी कंपनी में. मैं उनके साथ बैठा और मैं जब उनके ऑफिस गया तो सब पहले तो खातिरदारी आप जानते ही हैं, तो खाना है तो हम पूरा हमारा स्टाफ अंदर गया तो इतना खाना खिलाया उन्हें हमें, हम इतने खुश जाके. और मैं जाके उनके कैबिन में देखा तो ड्रम सेट पड़ा था. अच्छा. तो मैंने बोला सर आप ड्रम्स बजाते हैं? मुझे पता ही नहीं था. इससे डरे हम तो बहुत शौकीन हैं, हम तो जैम सेशंस करते हैं. मैं एक और रूम में गया, वहाँ कीबोर्ड पड़ा था, गिटार पड़ी थी. आई सेड सर ये तो फिर हमें यूज करना है. Then he said okay. Then he started playing a little bit. I said done. We are planning something. और हम सोच रहे थे गाना ऐसा होना चाहिए जो फूड रिलेटेड हो. तो नमक इश्क है, हमारे को ऐसा लगा कि वो एक वर्ड आ जाता है. उनके साथ उनके स्टूडियो में हमने शूट किया. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग शूट, वेरी फन शूट. ही अलाउड मी टू डायरेक्ट हिम एंड ही सच अ खुद इतने बड़े स्टार हैं हिमसेल्फ, एंड टू अलाउ मी टू कम एंड डायरेक्ट हिम. किसी नहीं दिग्गज आप इसमें हैं तो आप ही मुझे बताएंगे. तो ही इज वेरी काइंड जेंटलमैन. नो डाउट ही इज इंडीड. एंड वो जो आपने जो वो नमक इश्क के जो मिलाया उसने वो इतना प्रॉपर मर्ज कर गया, इतना एप्ट था, ऐसा लग रहा था कि अरे फिल्म से ज्यादा तो यहाँ अच्छा लग रहा है. बहुत मजा आया. बहुत ब्यूटीफुल बना आपने, बहुत अच्छा. और दूसरे दूसरे गाने भी जो आप करते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, तो आपका मोटिवेशन क्या? आपको सिर्फ पसंद है म्यूजिक, या आप जैसे आपने कहा आपके वालिद का बैकग्राउंड जो था आर्मी से था एंड देन पुलिस में था, तो आपको उनकी वजह से इट वाज अ वेरी बिग थिंग दैट यू केम इनटू म्यूजिक. जी. एनीथिंग मोटिवेटेड योर बैकग्राउंड फ्रॉम योर मदर साइड और योर वाइफ? और नॉट रियली मैम. सो हमारे फैमिली में कोई म्यूजिक प्रोफेशन में नहीं था. अच्छा. अभी तक माय मदर सितार प्लेयर इन द स्कूल एंड माय फादर प्लेज. तो आई थिंक मल्टी इंस्ट्रूमेंटल कैपेबिलिटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट पापा के थ्रू आई है. अच्छा. बट क्योंकि वो थोड़ा बहुत कीबोर्ड बजा लेते थे, थोड़ा हार्मोनिका, थोड़ा सा गिटार, बट थोड़ा बहुत सब कुछ. तो मेरे को लगता है वहाँ से वो आया है. मैं इनफैक्ट पूछ रहा था पापा को उस दिन कि आपकी फैमिली में कुछ तो हेरिटेज होगी जो मेरे अंदर इतना ज़्यादा ये आ गया है. तो ही वाज नॉट एबल टू पिन पॉइंट एज सच. ही सेड नहीं पता नहीं. तो आई थिंक इट्स गॉड गिफ्टेड थिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट. कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ मैम, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, स्पेशली एट द टाइम व्हेन इट वाज हैपनिंग. अब तो सारे ही पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं. अब तो ये फील्ड भी इतनी नोन हो गई है विद इंडियन आइडल, विद सो मेनी अदर
सारेगामापा, इतने ऑप्शंस हैं लोगों के पास टू एक्सप्लोर, that now people know that it's a career and people know that you can make money out of this career and so on and so forth. Lekin at that time, to send a child to just do bachelor's of music, 98, 99, 99, 2000 sorry, was unheard of. तो हमारे रिलेटिव्स भी आते थे, पूछते थे कि वो पढ़ाई करने जा रहा है, अच्छा ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करने जा रहा है, तो बोला हाँ क्या पढ़ाई करने जा रहा है, म्यूजिक करने जा रहा है, लेकिन म्यूजिक तो कर रहा है लेकिन पढ़ाई क्या कर रहा है, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते थे घर पे, तो उन्होंने नहीं म्यूजिक ही पढ़ने जा रहा है। तो मेरे को मॉम ने भी बोला था कि आप डबल डिग्री कर लो, कि म्यूजिक भी पढ़ो और साथ में एक और फॉल बैक के लिए इकोनॉमिक ऑनर्स कर लो, इंग्लिश ऑनर्स कर लो, कि अगर ना चला तो क्या कुछ तो होना चाहिए। पेरेंट्स के होता ही है, आई मीन आई डोंट ब्लेम हर, बट आई टोल्ड हर दैट इट इज सच अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब टू डू म्यूजिक and to do so many instruments. I said, अभी मैं बीच में मैंने to take some load off them, I started working, बर्तन धोने शुरू किए मैंने ऑस्ट्रेलिया में, वो मेरे हाथ खराब हो गए। मैंने मॉम को आके बोला कि मैं तो उंगली काट ली, अपने कुछ काट रहा था, वो तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ बिकॉज मेरे को इंस्ट्रूमेंट्स बजाने हैं, तो मेरे को डैमेज हो जाएगा। तो they were very supportive, I have to say, and I have met so many people, ma'am, later on also, whose parents did not allow them to take this at the right time. फिर क्या होता है कि वो म्यूजिक ऐसी चीज है जो अगर आपको करनी है तो आपको करनी है, फिर वो आपको कंज्यूम कर लेती है वो, और उस लेवल तक अगर ना हो तो आप म्यूजिक में कुछ कर सकते भी नहीं है। वो शिद्दत, वो स्पार्क, वो चाहत जरूरी है अंदर। अगर आप में वो स्पार्क नहीं है तो स्पार्क कोई डाल नहीं सकता आपके दिल में, वो अंदर से आती है, इट कम्स विद इन। Yep. And you had that spark, and maybe your parents noticed it, and we got saw a lot of competitions I won, so they were seeing medals. My school started giving me liberties to go and perform. I had the lowest attendance in a decade in my school, and I was still allowed to sit for the exam, which is a sad thing to say, but I was performing a lot. You did in another field, you did wonders. So I got Stephens की admission मिल गई मुझे, हिंदू में admissions मिल गई मुझे, तो my father also later realized that अरे ये तो अच्छा ही है, because my sisters got 97-98% and they were not able to get into Stephens and Hindus. And these colleges are very demanding. So through the music quota I was able to do get into a lot of places. So then वो थोड़ा confidence पापा को भी आने लग गया. Otherwise he had to sell some land, sell some property to send me abroad for the education. So it was quite a task. Quite a task. But you succeeded and you mastered in 45. A lot of pressure. I think वो सारा जो I would say पूरा जो स्ट्रगल रहा और जो जितनी जद्दोजहद रही आपकी, वो आज it's paying you माशाल्लाह. Paying, I'm not saying financially, I'm saying वो तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह, but it's like you are so satisfied with your instruments. Absolutely. Whenever I see you, कि आप इतने मुतमईन रहते हैं और इतनी सुकून से बजाते हैं, और जब आपका वो वीडियो देखते हैं ना कि एक बंदा आपको एक इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, आपकी एक पलक भी नहीं झपकती, आप फट सब कर लेते हैं। मैम दैट इज एब्सोल्यूट टीम एफर्ट, एंड वो इसीलिए हो पा रहा है बिकॉज हम सारे ही उतने ही पागल हैं। तो एक पागल इंसान के साथ बाकी सब भी पागल चाहिए, नहीं तो अगर कोई भी ऐसा ना हो तो फिर वो बात आगे बढ़ती नहीं है। एंड हम लोग जब भी मल्टी इंस्ट्रूमेंटल शूट्स करते हैं, हम सब इतने एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वी नो दैट इट इज टोटल टीम एफर्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी एंगल। जो हमारा शूट कर रहे होते हैं उनको एक तरीके से एंगल मेंटेन करना है कि जब वो मेरे को पास ऑन कर रहे हैं तो उनका हाथ ना आ जाए, तो उनका अलग। कई बार ऐसा होता है और हम लोग 80, 90, 100 टेक्स लेते हैं, फिर जाके कहीं मेरा एक्सप्रेशन ठीक नहीं है, कहीं मैंने उठा तो लिया है लेकिन फिंगरिंग ठीक नहीं है, परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो इट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली बैंग ऑन, एंड आई एम अ हार्ड टास्क मास्टर लाइक दैट। तो मैं भी पीछे पड़ा रहता हूँ कि जब तक नहीं होगा ठीक तब तक नहीं होगा, छोड़ना नहीं है उस चीज़ को। क्या बात है, क्या बात है। पता है यंगस्टर्स को और आज की जनरेशन को आपसे सीखना चाहिए मोटिवेशन क्या होता है, एंड अगर किसी चीज़ को इंसान ठान ले और उसे ठान कर यू हैव टू बी सो कंसिस्टेंट दैट वो नहीं रहता है, तो फिर आप फिर देन इट्स लाइक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन हो जाता है। बट यू मास्टर्ड इन 45 एंड आई एम अगेन एंड अगेन फीलिंग सो प्राउड एज यू आर लाइक माय सन, एंड हमें इतनी खुशी हो रही है कहते हुए मास्टर्ड इन 45, मास्टर्ड इन 45। थैंक यू, सो ग्रेट, एंड योर पेरेंट्स मस्ट बी सो प्राउड। कितने माशाल्लाह कितना फ़ख्र महसूस होता होगा उन लोगों को कि हमारे बेटे ने आज माशाल्लाह इतनी जद्दोजहद के बाद आज कहाँ पहुँचे हैं। सीरियसली they are very happy, ma'am, and I'm purely here because of them. क्या बात।
वो तो उनकी दुआएं, आपकी मेहनत, आप सबकी मेहनत है। तो आपको म्यूजिक के अलावा और कुछ नहीं करना था? अगर म्यूजिक नहीं करते तो आप क्या करते? मेरे एक्चुअली काफ़ी जगहों पे इंटरेस्ट रहा है, ऐसा नहीं है। तो बिकॉज़ अगेन आप जानते हैं जो पुलिस आर्मी की अपब्रिंगिंग होती है ना, वहाँ पर अ लॉट ऑफ थिंग्स आर पर्क्स। पैसा इतना नहीं होता इन जगहों पर, लेकिन पर्क्स बहुत होते हैं। तो हमारे पास वी हैड एक्सेस टू ऑल स्पोर्टिंग एक्टिविटीज। सो आई यूज्ड टू लव हॉर्स राइडिंग। I did a lot of squash and tennis. I was state level in swimming. तो I love swimming. तो मेरा sports की तरफ बहुत inclination रहा है. And I love playing golf. तो golf की तरफ also. My father was the founding member of the BSF golf course. Wonderful. He was on deputation to BSF also for 10 years. तो उस दौरान उन्होंने golf course, तो मैं golf आज की डेट में वही एक sport है जो मैं खेलता हूँ ज़्यादा. अच्छा. तो मेरा हमेशा से था अगर मैं म्यूजिक में नहीं होता तो मैं कहीं किसी स्पोर्ट में होता. So I also got offered Formula 3 racing in my school competitions because मेरा weight ऐसा था, height ऐसी थी कि I was apt for Formula 3. Formula 3 से फिर क्या होता है कि आप फिर they were supposed to send me to Germany. This was in 10th. Then they said you'll have to forfeit your exams. I was very happy doing that. But then they said आपको सब छोड़ के जर्मनी जाना पड़ेगा, Formula 3 लर्न करना है, फिर Formula 2 होता है, फिर Formula 1 होता है. But Formula 3 in itself is, मॉम सेड नहीं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ये होता है, मैं अपने बच्चे को नहीं भेजूंगी. तो ये भी एक टाइम आया था where I was thinking of shifting gears to go into that side of life. तो I've always been कि ये नहीं तो स्पोर्ट होता. बट मेरा प्यार म्यूजिक की तरफ, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में एक भी दिन काम नहीं किया है. So I have never worked ever. This has always been pleasure. So going to office is fun. Being in office is super fun. तो वापस घर जाना is again great fun. You know, तो वो work life balance अगर आप काम ही नहीं कर रहे हैं तो आप enjoy ही कर रहे हैं. Enjoy. और आप जो कर रहे हैं उसको enjoy ना करें तब तक आपका दिल नहीं लगता. मजा नहीं आता. फिर then it's work. It's not worth it. It's not worth it. It's आप कहीं ना कहीं जाके फिर आप सल्क करने लगते हैं. बिल्कुल. पर आपको बड़ा अफसोस होता है फिर वो जो जिंदगी उस तरफ चली जाती है. जैसे आपने कहा Formula 5 and 3, हमारे साहबजादे फजैल हैं. हाँ जी. उन्हें भी बड़ा शौक है ड्राइविंग का. वो क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ रोड पे जाते हैं ना, ऑफ रोडिंग उस पे बड़ा जाते थे. बचपन से ही हमारे भाइयों को बड़ा शौक था. तो ऑफ रोडिंग पे मामूओं के साथ जाते थे. अब अमेरिका में लगा हुआ ऑफ रोड. अब पीछे पड़े थे, मम्मा हमको F1 में जाने दीजिए. F1 किसी कीमत पे. हमने कहा माँ मर जाएगी, छोड़ो. सेम सिचुएशन. सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. हमने कहा नहीं जाना. हमने कहा तुम नाच लो, गा लो, दुकान पे बैठ जाओ. सही बात है. I was also very scared. बट हमारे सारे भाई जो हैं, हमारे खलेरे भाई, मामूरे भाई, हमारे छोटे भाई, उन सबको गाड़ी का बड़ा शौक है. हमें ऑफ रोडिंग पे जाना. आज भी जाते हैं, पूरे कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं, बट उन्हें बड़ा शौक. तो उनकी वजह से साथ साथ उनके बचपन से जा के फजल को भी हमारे, और हम समझ सकते हैं आपकी मम्मी ने क्या कहा होगा. नहीं, मैं भी अपने बच्चों को अलाउ नहीं करूंगा. फिर बीच में जरा शौक पड़ा उनको बाइक का. जब धूम देखी, मम्मा धूम देखी, बाइक लेनी. हमने कहा किसी कीमत पे बाइक नहीं लेनी बाबा, ये सब चीजें मत करो. मेरा खुद एक्सीडेंट हो चुका है मेरा बाइक पे. मैंने भी बंद करा हुआ है. नहीं, ये सब शैतानी चक्कर होते हैं. तो हाथ में नहीं लगाना चाहिए. आपने बहुत खूबसूरत फील्ड चूज की है. जी, बहुत खुश हूँ मैं उस फील्ड से. एब्सोल्युटली सो हैप्पी. आपकी मम्मी को या आपके डैडी को आपका कोई बहुत गाना ऐसा कुछ पसंद हो? वो तो सब कुछ ही पसंद आता है उनको. लेकिन हम सबके गाने ना मतलब बने हुए हैं, सबके जो फेवरेट्स हैं. अच्छा. बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, शौकीन हैं, सारे म्यूजिक लवर्स हैं पूरे फैमिली के अंदर. आई हैव ग्रोन अप विद पापा एंड मॉम लिसनिंग टू लॉट ऑफ इंग्लिश सॉन्ग्स, लॉट ऑफ हिंदी सॉन्ग्स. एंड हम सब लोग ही, रफ़ी साहब का इंट्रोडक्शन इज थैंक्स टू मॉम एंड डैड. ओके. टू मी. एंड उनके गानों का चॉइस काफ़ी ज़्यादा पुराना, जैसे बहुत ही पुराने गाने. मेरा, और अब जैसे बड़े होते हैं तो आपको फिर वैसे ही गाने पसंद भी आने लग जाते हैं. सही कहा. एंड यू नो, सो देन आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू अ लॉट ऑफ वेरी ओल्ड सॉन्ग्स. दैट्स द रीजन द इमेंस लव फॉर रफ़ी साहब, फॉर हिज सिंगिंग, फॉर किशोर दा, फॉर लता दी, फॉर आशा ताई, सो मेनी ऑफ देम. एंड वो गिन चुन के कुछ लोग थे जी. तो उन्हीं के साथ सारे गाने थे, और उन्हीं की आवाज़ों में इतने वेरिएशंस देखे, इतनी सारी चीजें देखी. I'll play you a couple of them which are favorites of everybody. One of my favorites is of course दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा
मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। ला 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 ला। Wonderful, wonderful, wonderful. I really don't want you to end only. So sweet. इतना अच्छा लगता है और आप जिस तरह गा रहे हो और जिस तरह बजा रहे हो इतना अच्छा लग रहा है। Thank you. म्यूजिक हमारे भी रगों में है, जी। रवानगी जो है खून की, वो ऐसा लगता है म्यूजिक है जी, और सुनकर बहुत अच्छा लगता थैंक है। और आपने बहुत प्यारा बजाया थैंक यू। और ये गाना हमारे फुज़ैल का फेवरेट। अच्छा, ओह वेरी गुड, प्लीज डेडिकेटेड टू I'll definitely tell him, I'll definitely, और हम आपकी उनसे बात भी करवाएंगे जरूर जरूर। जरूर। फुज़ैल को ये गाना बहुत पसंद है। जब हम लोगों ने इंस्टीट्यूट शुरू किया था तो फुज़ैल से किसी ने कहा आप गाना गाइए, तो उन्होंने यही गाया, मतलब ऐसे ही गाया जी, और उस गाने से फुज़ैल बड़े फेमस हो गए। अच्छा। हम तो जब परफॉर्म करते हैं मैम, ये गाना इतना इतना प्यारा गाना है दैट व्हेनेवर आई परफॉर्म इट, आई आल्सो गॉट अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन फॉर दिस सॉन्ग। बट हम बहुत इंस्ट्रूमेंट्स डाल देते हैं उसके अंदर। सो बीच का सेक्शन जो आता है जहाँ पे फ्लूट पार्ट आता है, देन आई गो इनटू अ सैक्सोफोन सोलो इन द मिडिल, देन आई गो इनटू द हार्मोनिका सोलो इन द एंड। तो हम लोग जब परफॉर्म करते हैं तो इन एंड आउट वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। पैकेज बन जाता है, ब्यूटीफुल कंपोजिशन जैसा हो जाता है। बहुत खूबसूरत बजाया आपने। थैंक यू मैम। मैं आपको एक और सुनाता हूँ जो मेरी वाइफ का फेवरेट है, एंड दिस इज समथिंग दैट आई प्रपोज टू हर। दिस इज अ सॉन्ग आई प्रपोज टू हर विद। ओके, लवली। ये भी रफी साहब का है। क्या बात है। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। बोलिए ना बोलिए, सब सुना सुना सा है। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। बोलिए ना बोलिए, सब सुना सुना सा है। आज बात बात पे आप क्यों मचलने लगे, थर थराए होंठ क्यों, अश्क क्यों संभलने लगे, लिपटे गेसू खुलने लगे, लिपटे गेसू खुलने लगे। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। बोलिए ना बोलिए, सब सुना सुना सा है। क्या बात है, ये सुनकर तो ना हो ही नहीं सकता। तो अभी भी हम जब बैठते हैं कहीं जाते हैं एंड गिटार होता है, कहीं दोस्त होते हैं, तो these are songs that we all love singing. वंडरफुल वंडरफुल। इतना खूबसूरत प्रपोजल किया आपने अपनी दुल्हन को, क्या बात है। आपकी बेगम क्या करती है? She's an actress. She's also a producer. So my father-in-law is Mr. Kumar Mangat Pathak. He is a very big producer जिन्होंने ओमकारा, स्पेशल 26, प्यार का पंचनामा, दृश्यम, ये सारी उनकी फिल्म्स हैं। मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, ही इज़ अ डायरेक्टर हु इज़ डायरेक्टेड दृश्यम। मेरी वाइफ ने आक्रोश में काम किया है, पंजाबी पिक्चर्स करी हैं। उनकी डेब्यू फिल्म जिसके अंदर मैंने म्यूज़िक दिया था, जैसे हम मिले थे जिसके थ्रू, हाले दिल उनकी फिल्म है। एंड शी इज़ प्रोड्यूस्ड अतिथि तुम कब जाओगे,
जो फिल्म थी वो अच्छा। मंगा साहब के साथ, Lovely. एंड शी हेड्स नाउ ब्रेन ऑन रेंट विच इज़ वन ऑफ हिज कंपनीज जो पोस्टर्स होर्डिंग्स वगैरह करते हैं, जी। एंड शी इज़ अ फुल टाइम मदर ऑफ कोर्स टेकिंग केयर ऑफ माई किड्स, शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर, तो वो वाह, फैशन वाह। इन्फ्लुएंसर बहुत मल्टी काफ़ी टैलेंटेड है, चीज़ें मल्टी काफ़ी चीज़ें करती टैलेंटेड, हैं। वंडरफुल वंडरफुल। Lovely person, fantastic human being. She is my support system and lovely human being. So I feel you both complement each other. Absolutely, I'm Yes. very blessed, ma'am, that ये मेरी जिंदगी में, मतलब मुझे कभी भी लगता है ना कि यार मैं दुखी हूँ किसी चीज़ के बारे में, मुझे मन करता है मैं अपने आप को थप्पड़ मारूं पहले तो, क्यों दुखी होने का रीज़न क्या है, किसी हालत में ही होना चाहिए, क्योंकि एक आप वो चीज़ कर रहे हैं जो काम नहीं है। आपकी वाइफ इतनी अच्छी हैं कि that is Outstanding. amazing to have that in today's day and age. So many of my friends are divorced or going through divorces, and it's pathetic. And then you have kids, so a happy marriage, happy family is equally important. True. And with happy work, so it's all, नहीं तो एक भी अप डाउन होना तो क्रॉस पोल्यूट होता है। पल्ले की तरह होते हैं तराजू के, and you have to balance very well. बिल्कुल। एंड इट्स सो नाइस, आप अपनी दुल्हन की इतनी तारीफें कर रहे हैं। आई एम श्योर अब हम भी उनसे मिलने के लिए बड़े क्यूरियस होकर Absolutely, ma'am. मुलाकात करेंगे। जरूर। एंड आप खुद इतना प्यारा बजाते हैं, तो वो तो रात दिन आप लोगों का तो एंटरटेनमेंट होता रहेगा, होता रहता होगा। हाँ जी, ऑफ कोर्स वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात भी है वो भी होता है, क्योंकि मैं इतने सारा टाइम ही म्यूजिक में रहता हूँ, लेकिन गुड थिंग इज दैट वी माय सन Kian is very keen. He is also a musician. He loves music. अब I don't know वो प्रोफेशनली लेते हैं उसको कि नहीं, लेकिन वो ड्रम्स बजाता है बहुत अच्छे। He's gotten into प्रोडक्शन सीख रहा है वो। अभी उसका एक गाना भी रिलीज हुआ है गुरनजर चड्ढा के साथ में। He has produced a song for him. हाँ जी। How old is he? He's 9. He was 9 when he did it. He's just turned 10 2 days ago. He's a 10-year-old boy, mashallah, and he produced a song. जी। तो घर में हमारे एक छोटा स्टूडियो है उसका, तो मैं जब सुबह उठता हूँ नीचे पियानो है, तो मेरा छोटा वाला पियानो बजा रहा होता है। He loves playing piano. वो थोड़ा शाय ज़्यादा है। अच्छा। मेरा elder one is a more outgoing, थोड़ा रील ज़्यादा करना और रिकॉर्डिंग ज़्यादा करना वो ज़्यादा पसंद करता है। बट दोनों बहुत म्यूजिकली इंक्लाइंड हैं। And home atmosphere is that I am not playing anything ever. The boys are playing instruments. And मैं उनको आते जाते कभी ट्रेन कर रहा होता हूँ, वो स्टूडियो आ जाते हैं सीखने के लिए। अच्छा। क्या बात है, तो बहुत बड़ा खुशगवार माहौल रहता है। बहुत अच्छा, मुझे ऐसा लगता है मैं एक म्यूजिक स्कूल में रहता हूँ, क्योंकि जब मैं उठता हूँ तो पियानो की आवाज़ आ रही होती है, नहीं तो कहीं से रूम में से कहीं ड्रम्स की आवाज़ आ रही होती है। तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आई लव द एनवायरनमेंट ऑफ म्यूजिक 24 आवर्स एंड नॉट रिकॉर्डेड म्यूजिक। तो मैं जब अकेला होता हूँ तो जैसे गाड़ी में म्यूजिक नहीं चलता, अनलेस आई एम हियरिंग एनीथिंग दैट आई हैव टू अप्रूव, तब म्यूजिक चलता है। अदरवाइज आई वांट दैट पीस एंड क्वाइट बिकॉज आई एम ऑलवेज इन इट। तो मेरे को वो अपना सॉलिट्यूड थोड़ा चाहिए रहता है। वेरी नाइस। आपने फिल्मों में भी गाने बजाए हैं? कौन सी फिल्मों में? मैंने काफ़ी फिल्म्स करी हैं। माय डेब्यू फिल्म वाज काबुल एक्सप्रेस। काबुल फिजा वाज माय फर्स्ट सॉन्ग एज अ म्यूजिक डायरेक्टर फॉर फिल्म्स। Recently I've done Rustam. I have done ये बोले चूड़ियाँ। 3-4 और फिल्मों के अंदर मैंने एक दो गाने दिए हैं। तो फिल्म म्यूजिक हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, बट independent music also simultaneously. So I've been more into the independent scene and one of एक दो तीन करके ऐसे गाने फिल्मों में। Wonderful. मतलब आप completely पूरे म्यूजिक में शराब हो रहे हैं आप। 100%. Just completely into it. Lot of ads. I've done a lot of ads. Okay. आपने बहुत सुने भी होंगे। A lot of your Raymond ads जितने हैं, जी हाँ। उनके सारे सलीम के साथ मैंने बहुत किए हैं ads। मैंने पेप्सी, कोक, बहुत सारे ads किए हैं। तो initial introduction into the industry and initial time of making money was through advertisements. Okay. Wonderful. क्या बात है। एंड आपका कोई ऐसा फैन मोमेंट या आपको ऐसा लगा हो कि किसी शहर में आपने कुछ इंसिडेंट हुआ हो, आपके इतने शोज करते हैं आप, तो ऐसा कुछ लगा हो कि भाई कोई आपके पीछे बड़े बुरी तरह से दीवाना हो रहा है या दीवानी हो रही हो? जी मैम, बहुत होते हैं ऐसे इंसिडेंट्स, होते हैं, हो चुके हैं। एंड मैं थोड़ा सा केयरफुली रहता हूँ, क्योंकि पता नहीं चलता कब सिचुएशन कैन गो साउथ with these things also. True. But security wise quite a few issues have happened in the past when in fact we were doing something in Hisar. I was telling my team also recently, मेरा और सुनिधि का शो था साथ में in one of the concerts, and वहाँ गोलियाँ चल गई। तो अब वो हिसार में उस टाइम, तो that was quite a scary thing to happen.
one of the times I got a fan mail from a girl said that if you don't come and meet me at 5 p.m. at Marine Drive, I will jump from the building. मैंने बोला अब ये टेंशन अब ना जाओ तो प्रॉब्लम ना हो तो प्रॉब्लम. Then we had to call the cops. I had called Papa. I said ये situation है. I said I'm not going anywhere. I want, but we have to inform. True. So then he made a few calls and that situation was handled. पता नहीं था झूठ है सच है. सही कहा. एक बार कोई नॉर्मल ऐसे ही बोलने के लिए कि जी मैं गार्ड सिक्योरिटी को कहीं चकमा दे के कोई बंदा ऑफिस आ गया, वो चाकू निकाल के खड़ा हो गया. तो होते रहते हैं, चीजें होती रहती हैं. यू हैव टू बी जस्ट लिटिल, you have to be skeptical and very careful, I feel. एक बार मेरे साथ बॉम्बे में जब नया नया आया था तो मेरे को, मैं ऑस्ट्रेलिया से आया था और मैं गाड़ी लेके आया था दिल्ली से खरीद के, गाड़ी चला के आया था दिल्ली से. तो तब और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के मुझे इतना आगे हो गया था कि हेल्प करो लोगों की, यू नो दे आर वेरी हेल्पफुल ओवरऑल टुवर्ड्स एवरीबडी. हमारा यहाँ नहीं कि सोचा देखेंगे तब करेंगे, नहीं. तो कोई मुझसे एक लड़का वर्ली में पेपर बेचता था. अच्छा. और मुझे हर दिन दिखता था वो वहाँ. तो आई वॉज स्टेइंग इन द पुलिस अकोमोडेशन एट दैट टाइम. पापा ने मेरा अरेंजमेंट वहाँ कराया हुआ था, तो मैं वहाँ से जा रहा था. तो हर दिन मुझे दिखता था वो. एक दिन आके बोलने लगा, भैया आप नहीं लेने मत लो, लेकिन बहुत लंबी लाइन है, मेरे को रेड लाइट तक छोड़ दो, फिर मैं वापस चलता आऊँगा. अच्छा. ऐसा चल यार आजा. फिर मेरे को बुरा लगा, मैं आजा बैठ जा. वो पीछे बैठा, उसने चाकू गर्दन पर रख दिया आके सीधा. तो मतलब जितना है सामान सब निकालो बाहर, सब दे दिया मैंने उसको. तो वो ऐसे ही लर्निंग होती है फिर कि उसके बाद चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, कितने भी सिचुएशन में क्यों ना, नहीं करेंगे लिफ्ट. नहीं, कभी कभार वो मदद करना, किसी को हेल्प करना डेंजरस हो जाता है, भारी पड़ जाता है. एंड दिल्ली में तो बहुत ही किस्से हैं, बहुत सारे हैं दिल्ली. तो यू शुड नेवर डू ऑल ऑफ दिस एनीवेयर, यू नेवर नो अनफॉर्चुनेटली. और आपका कोई शो कहीं ऐसा है जो आपने सोचा हो कि ऐसा शो तो आज तक कहीं नहीं हुआ मेरा? मैंने एक IIT बॉम्बे मूडाई में परफॉर्म किया था. वो जो एनर्जी है ना, वो बिल्कुल यूथ एनर्जी जो है वो आपको कहीं नहीं मिलती. क्योंकि आप टिकटेड शोज भी करते हैं, जो भी आप करते हैं, वहाँ पे आपको मिक्स्ड ऑडियंस आती है. कुछ एल्डरली होते हैं, कुछ यंगस्टर्स होते हैं. लेकिन जो IIT मूडाई में हमने परफॉर्म किया था, जो वहाँ की जो एनर्जी थी, I have never felt it before. And they are fantastic sound, fantastic everything, best of arrangements. Wonderful. And वो होता ना that the audience is completely eating out of your hand, literally. आप जो बोलेंगे ऑडियंस को, वो पूरी जनता 10,000 लोग करने रेडी हैं. क्या बात. एक टाइम पर. तो अगर किसी को बोला आप मोबाइल फोन्स निकालिए, तो पूरी जनता ने मोबाइल फोन्स निकाले हैं. ऐसा नहीं है कि एक बंदा भी रुक रहा है. तो ऐसे जैसे आप टिकटेड कॉन्सर्ट करते हो, VVIPs होते हैं, चलिए अब क्या ताली मारेंगे, चलिए अब क्या निकालेंगे. सो वो इंस्टेंट रिएक्शन नहीं मिलता है. बट समथिंग लाइक दिस, अगर मैंने बोला हे तो पूरी जनता, पूरी की पूरी जनता वापस बोल रही है. दैट वाज समथिंग दैट वाज अनहर्ड ऑफ एंड अनसीन. सो आई लव कॉलेज इवेंट्स. I love performing for youngsters, youth. I have a lot of now since this Instagram thing is working, मेरे बहुत छोटे बहुत फैंस हो गए हैं. अच्छा. जो बहुत ही नन्हे हैं, मतलब 2 साल के, 3 साल के. तो वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग गया है कि वो 5-6 साल के. मैं स्टूडेंट्स जो मेरे पास आ भी रहे हैं, जो सीखना चाह रहे हैं, वो 5-6 साल के बच्चे बहुत आ रहे हैं. तो आई रियली लाइक इट बिकॉज आई नो हाउ क्रूशियल इट इज टू गिव देम द राइट फाउंडेशन. उसके बाद फिर किसी भी टीचर से सीखें, लेकिन फाउंडेशन अगर अच्छी हो जाए सीखने की. जिस तरह का जुनून आप में है राघव जी, गाने का, जी, बहुत कम टीचर्स में ऐसा जुनून होता है. जी. टीचर्स सिखा देते हैं. आज हमारा भी इंस्टीट्यूट है, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं. बट जिस तरह का जुनून आपके अंदर एक स्पार्क होता है ना, चलो ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, चलो ये करते हैं, चलो इस तरह सिखाते हैं, बिकॉज आप खुद इतने सेटिस्फाइड एंड कंटेंट हैं अपने उस काम से कि आप चाहते हैं कि आप शेयर करें. तो आपसे अगर यंगस्टर्स सीखेंगे तो आई डोंट नो वेयर विल दे गो. आई एम सो ग्लैड टू. आई एम अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर आल्सो इन टीचिंग, बट दैट इज इम्पोर्टेंट आल्सो. डिसिप्लिन एंड रूटीन्स आर वेरी वेरी क्रूशियल टू बी एबल टू डू दिस. म्यूजिक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते. तो दैट्स द रीज़न फेलियर रेट बहुत हाई है. तो लोग फिर शौकिया हो जाते हैं, प्रोफेशनल में नहीं जा पाते. लेकिन जिस म्यूज़िक ऐसी भी चीज़ है कि अगर आप वो पागलपना नहीं है तो आप ना ही घुसें तो बेटर है. और पेशेंस बहुत ज़रूरी है. हमारे पास इंस्टीट्यूट में पेरेंट्स आते हैं, पूछते हैं मैम हमारा बच्चा कब गा सकेगा या कब बजा लेगा, कितने महीने लगेंगे. हम कहते हैं भाई आपको गाना उनको टू टीच देम गायकी या गाने.
दो फर्क हैं, जी एक गायकी सीखना है, एक गाने सीखना है। जी। मैंने कहा कुछ फिल्मों के गाने तो झटपट सिखा देंगे, हमने जी, जी। गायकी हम महीनों भर में नहीं सिखा सकते। बहुत डिपेंड करता है मैम, It स्टूडेंट टू depends, स्टूडेंट होता है। student to एंड student जाकिर depend हुसैन करता साहब ने जैसे बहुत सही तरीके से बोला है दैट अ टीचर इज अ रिवर, अ फ्लोइंग रिवर, एंड द स्टूडेंट, इट इज अप टू द स्टूडेंट वेदर ही वांट्स टू टेक अ कप आउट ऑफ दैट रिवर और अ बकेट आउट ऑफ दैट रिवर। है। Wonderful, very true. जी That's a very good thing. हाँ, वो It's जाकिर साहब की है lovely, जाकिर teaching। साहब का, no doubt, no doubt. ये बड़े बड़े आर्टिस्ट जो रहे हैं, ऐसे जी। लेजेंड्स, जी। आज के ज़माने में राघव एक इशू है जो हम हर पॉडकास्ट में कहते हैं, और हमारे सेलेब सारे अग्री भी करते हैं कि जो पुराने जो हैं हमारे, हम उनको पुराना कहते हैं, हालांकि वो पुराने नहीं हैं। वही गाने, वही आर्टिस्टों का म्यूज़िक आज भी इस्तेमाल हो रहा है। जी। तो वो सारे जो पुराने हैं उनको बच्चे जानते नहीं, जी बहुत कम जानते हैं। और इतना बुरा लगता है कि आई एम ट्राइंग मोस्टली, हमें पता है काफ़ी लोग कोशिश करते हैं कि वो सारे उन लोगों, वो लेजेंड्स कैसे बने, उन्होंने क्या किया है। जो जी। लेजेंड्स बने। जी उनके आज 50 साल 60 साल बाद भी दुनिया से जाने के बाद भी आज लोग उनके गाने गा रहे हैं। करेक्ट। रफ़ी साहब को जाके ऑलमोस्ट 46-47 ईयर्स हो गए। जी जी। अब देखिए मैं तो दीवाना हूँ उनका, और आप बाकी लोग भी। द होल आइडिया मैम इज टू री envision these things and place them in front of the public in a different, क्योंकि क्या हो रहा है कि sonically things change हो गए हैं। sonic जो पहले जो साउंड होता था, जो टेक्निक्स होती थी, जो टेक्नोलॉजी होती थी, उससे अब में इतना फ़र्क है दैट इट्स इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन जो आज की डेट में पैदा हुआ है टू इवन हियर दैट। वो बोले यार ये क्यों सुन रहा हूँ मैं, लेकिन दैट डज नॉट मीन दैट द कॉम्पोजिशन इज ओल्ड, दैट डज नॉट मीन दैट द सिंगर इज ओल्ड। वो सेम चीज़ को अगर आप मॉडर्नाइज कर दें, लेकिन उसका एसेंस ना चेंज करें। एसेंस नहीं जाना चाहिए। हाँ। रीमिक्सिंग में एक इशू आता है, हाँ कि एसेंस चला एसेंस निकल जाता जाता है। है। अब एक बंदे हैं, हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, गुलाबी आंखें गाते हैं और अपनी टीम के साथ काफ़ी गाने गाते हैं। आई वुडंट टेक हिज नेम ऑन कैमरा, बट आई वुड से वो इतना अच्छा, मतलब ही इज़ अ फ्लैट सिंगर, बट उन्होंने गानों को जो पिक किया है ना, किशोर दा के, रफ़ी साहब के, उन सारे गानों का एसेंस चला गया है, एकदम फ्लैट हो गए हैं। आप ऐड कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, तो आप कोशिश करें कि उसमें और मिठास आ जाए। जी सी कोशिश कर सकते हैं टू ऐड मेलोडियसली उनको प्रेजेंट करना, बट यू कैन नॉट मेक इट योर वे एंड प्रेजेंट इट योर वे। वो 2-4 दिन चलेंगे जी जी जी। और फिर वो खत्म हो जाता है। Ma'am, that वो is फेड ऑफ reason for that is that the IP is with the companies ना, the companies don't, companies में क्या है, MDs change होते रहते हैं, तो वो उनको they are treating it as a property, and we as musicians or fans of such artists are treating it not as property, as moral intellectual, जैसे जो इंटेलेक्चुअल राइट्स होते हैं जैसे बोलते हैं, हम उसको एक फीलिंग के थ्रू महसूस कर रहे हैं, वो उसको एक प्रोडक्ट के थ्रू महसूस कर रहे हैं। तो वो बहुत फर्क है। वो फीलिंग जब हमारी, आई कांट एक्सपेक्ट राह चलते आदमी को वो फीलिंग होएगी ही नहीं। सही। तो दैट्स द रीजन दोस प्रोडक्ट्स वो दे कीप पुटिंग इट ऑन 20,000 अदर पीपल, एंड फिर वो चलते हैं, आते हैं, फिर वो फिजल आउट हो जाते हैं। एंड कई बार ऐसा होता है कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए गाने के साथ, लेकिन जो ओरिजिनल जो बन गया उसका कोई तोड़ नहीं। अभी थोड़े दिन पहले हम एक गाना गाना चाह रहे थे, तो हमारे कज़न जो हैं, और उस्ताद रईस खान साहब के बेटे हैं सोहेल, तो हमने उससे कहा, हमने कहा हमको वो गाना है ना, अभी ना जाओ छोड़ करके, दिल अभी भरा नहीं। मैंने कहा ज़रा प्रैक्टिस करा दो ना। हमने कितना शौक है, हमने कहा सारी ज़िंदगी काम काज में निकल गई। हम बाय नेचर हम एक जूलर हैं। आई वाज इनटू डायमंड ज्वेलरी। लवली। तो आई हैड एंटिक ज्वेलरी, एंटिक फर्नीचर, डायमंड ज्वेलरी में सारी ज़िंदगी निकल गई। बेसिकली आई शुड से आफ्टर कोविड आई केम इनटू म्यूज़िक कम्प्लीटली। अच्छा जी। थे हम म्यूज़िक में, बट चल रहा था, इनके सारे शोज हम मैनेज करते थे जी जी। बट फिर बाकी हम पूरी तरह से आ गए। तो जो हमने कहा हमको बड़ा शौक़ है, गाना से सही करवा दो ना हमारा। उसने इतना घुमाया फिराया उस गाने को, और जिस तरह हमने गाया तो कहते ये क्या पुराने ज़माने की तरह गाती है। हमने कहा यही तो गाना है हमको। मैंने कहा हमको तुम्हारे ताम झाम नहीं चाहिए, उसके अंदर सारे उसका एसेंस जा रहा है, उसको किस तरह प्रेजेंट करें। तो मैं इतना स्लो गाऊंगी तो आज की जनरेशन नहीं सुनेगी। But you're not doing it for commercial purpose. Not at all. And people, whether they like it or not, but if you देखिए, आप वही परोसेंगे लोगों को जो उनको चाहिए, वो enjoy करेंगे। थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज़ परोस दें कि ये भी कोशिश करो और जिद करें, तो
तो शायद लोग पसंद भी करें, नहीं बिल्कुल बात है मैम, ना, कि बिल्कुल भाई सही बात। पुरानी चीजों को भी सोचो, देखो सुनो कैसे हैं वो। हाँ बिल्कुल सही। रीमिक्सिंग के लिए आई डोंट हैव मच टू से, जी बट आप अपने तरीके से अगर उसका, जैसे भी आपने कहा, एसेंस नहीं जाना चाहिए, हाँ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैम, That's very एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट।